स्पेस पर तहकीकात करने वाला पाकिस्तानी इदारा स्पार्को कैसे तबाह हुआ, इसके कौन कौन से ऐसे सरबराह हैं जिन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया। आज हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का स्पेस तहकीकाती इदारा इसरो चांद पर पहुंच गया, लेकिन स्पार्को अपनी मदद आप के तहत कोई सैटेलाइट भी खला में भेजने में नाकाम क्यों रहा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह स्पार्को में काम करने वाले एक आला अफसर ने की है, जिसने उनके रवैयों से दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा दे दिया और उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटी में चला गया। भारत के चंद्रयान मिशन के चांद पर कामयाबी से लैंडिंग के बाद पाकिस्तान के स्पार्को पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। कोई इसके सरबराहों पर उंगली उठा रहा है तो कोई इसमें काम करने वाले लोगों की काबिलियत पर शकूक का इजहार कर रहा है। भारत के इसरो से पहले बनने वाला ये पाकिस्तानी इदारा स्पार्को आखिर इस नहज तक कैसे पहुंचा, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इनमें से एक वजह इरफान हैदर नामी शख्स ने बयान की है। ये स्पार्को के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम किया करता था, लेकिन फिर अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर अमेरिका चला गया। इरफान हैदर कहते हैं कि इस्तीफा देने और अमेरिका जाने से पहले मैंने 1987 में स्पार्को में 6 माह गुजारे। यहाँ कई सालों से एक सिग्नल फिल्टर चिप डिजाइन करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये चिप सदर बाजार में चंद 100 रुपए में दस्तयाब थी। कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हमारा कोई काम नहीं था। दफ्तर के सफर का वक्त तकरीबन 1.5 घंटा था। सुबह 6 बजे से पहले वैनें आकर हमें ले जाती। हम सुबह 7 बजे के करीब दफ्तर पहुंचते तो काफी थके हुए और नींद से चूर होते। अक्सर मुलाजमीन पैकिंग को फैला देते और कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स के कोनों के पीछे सो जाते। हम में से कारोबारी जहन रखने वाले लोग ऑटो कैड पर बैठकर तफरीही मशीनें डिजाइन किया करते। आला इंतजामिया का वाहिद मकसद लोगों को काम ना करने देना था, इसलिए सबसे मसरूफ नजर आने के सिवा कुछ नहीं करते थे। उस वक्त स्पार्को के चेयरमैन डॉक्टर सलीम महमूद थे, जिन्होंने तकरीबन 10 साल तक स्पार्को की चेयरमैनशिप्स के मजे लिए। इरफान हैदर लिखते हैं कि मेरा ख्याल है कि उनका मैंडेट ये था कि वो कुछ ना करें और ना ही किसी को कुछ करने दें। स्पार्को में शामिल होने से कुछ साल पहले 80 की दहाई के शुरू में मैं एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था और अमेरिकन सेंटर का बाकायदा मेंबर और विजिटर था। डॉक्टर सलीम महमूद को अमेरिकन सेंटर साइंस क्लब में मेहमान मुकर्रर के तौर पर मदऊ किया गया था। वहां उनकी प्रेजेंटेशन के बाद इरफान हैदर कहते हैं कि मैंने उनसे एक सवाल किया। सवाल डॉन अखबार में अजीम कुदवाई के साइंसी मुजामीन पर मुबनी था, जो मैं बाकायदगी से पढ़ता था। उसी जमाने में अजीम कुदवाई ने पाकिस्तान को अलॉट किए गए सैटेलाइट स्लॉट्स के बारे में चंद मुजामीन शाया किए थे। उन्होंने खबरदार किया था कि अगर इन स्लॉट्स को इस्तेमाल न किया गया तो वो जाया हो जाएंगे। मैंने जो सवाल पूछा वो ये था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए सिर्फ महदूद जगह दस्तयाब है। पाकिस्तान ने इसके लिए मुख्तस 3 जगहों पर कब्जा क्यों नहीं किया। पाकिस्तान इस वक्त तक अपने कोटे की कुछ मुख्तस जगह खो चुका था और कुछ खोने वाला था। इरफान हैदर कहते हैं कि मेरे इस सवाल पर उन्होंने जवाब देने की बजाय मुझ पर इंतहाई गुस्सा किया और मुझे खामोश करवा दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और मेरी उम्र 21 साल थी। मुझे इस बात का एहसास नहीं था आखिर मेरे सवाल में गलती क्या थी। बहुत बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने स्पार्को के सरबराह की कमजोरी की निशानदेही कर दी थी। मुझे याद है कि 1999 में हमारे पास सिर्फ एक आखिरी स्लॉट रह गई थी। उस वक्त सलमान अंसारी, जो डॉक्टर अताउर रहमान के मशीर थे, एक मरते हुए सैटेलाइट को खला में मुंतकिल करने में कामयाब हो गए ताकि उस जगह पर कब्जा किया जा सके। इरफान हैदर मजीद लिखते हैं कि मैंने 1986 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तहरीरी इम्तिहान बहुत मेहनत से पास किया। पैनल इंटरव्यू के लिए पेश हुआ तो उसके सरबराह डॉक्टर सलीम महमूद थे। पैनल में शामिल एक शख्स ने मुझसे सवाल पूछा कि कुरान मजीद में कितने सजदे हैं। एक और पैनलिस्ट ने मुझे दुआए कनूत सुनाने को कहा। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं तो स्पार्को में इंटरव्यू देने आया हूँ, लेकिन ये मुझसे दुआए कनूत और सजदे कुरान में कितने हैं, ये नॉन रेलेवेंट सवालात क्यों पूछ रहे हैं। पैनल में कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सरबराह मिस्टर मॉज भी शामिल थे। उन्होंने मुझसे वाकई तकनीकी सवाल पूछा। इरफान हैदर कहते हैं कि मेरा तहरीरी इम्तिहान इंतहाई शानदार था, क्योंकि इसके लिए मैंने मुकम्मल तौर पर शानदार तैयारी की थी और इस तैयारी के लिए उन्होंने
पहले ही यूटी ऑस्टन में दाखिला लिया हुआ था। इब्तदाई तौर पर मुझे 1985 में दाखिला मिला, जिसे मैंने जाती वजह बतलाकर अगले साल तक मुलतवी कर दिया। इरफान हैदर कहते हैं कि मैं स्कॉलरशिप लेना चाहता था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मुझे स्कॉलरशिप नहीं दिया। खुशकिस्मती से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 400 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। मैंने इस मौके से फायदा उठाया। मुझे स्कॉलरशिप के साथ साथ स्पार्को में नौकरी की पेशकश भी की गई। इरफान हैदर कहते हैं कि अगर मैं यूटी ऑस्टन पढ़ने चला जाता तो मुझे तनख्वाह के साथ छुट्टी भी दी जाती, और इस तरह से मैं स्पार्को के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ। उसकी सरबराही मिस्टर माज कर रहे थे। हमें पहले 3 माह तरबियत दी गई। उसके बाद सोमयानी फैक्ट्री में जाना था। मैंने सरकारी खर्चे पर यूटी ऑस्टन में जाना था, लेकिन रवानगी से 3 माह कबल डॉक्टर सलीम महमूद ने छुट्टी के साथ साथ तनख्वाह देने की पॉलिसी तब्दील कर दी। हमने कई जगहों पर दरखास्तें दी कि पहले वाली पॉलिसी बहाल की जाए, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। उल्टा हमें कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत का कहा जाता रहा। इरफान हैदर कहते हैं कि ये इंतहाई बुनियादी किस्म की ट्रेनिंग थी, जिसका हमें या हमारे स्पेस से रिलेटेड काम को किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। जब हमारी कहीं सुनवाई ना हुई तो मैंने स्पार्को से इस्तीफा देने का फैसला किया, और इस्तीफा देकर मैं यूटी ऑस्टन में पढ़ने के लिए चला गया। चेयरमैन स्पार्को डॉक्टर सलीम महमूद POF वाह और पाकिस्तान स्टील के चेयरमैन जनरल जावेद हुसैन और PAF के एयर चीफ मार्शल तनवीर को देखकर ये कहा जा सकता है कि आलमी ताकतों को बड़े इदारों को तबाह करने के लिए किसी ओछे हथकंडे को अपनाने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें पाकिस्तान जैसे मुल्क की जासूसी करने के लिए भी करोड़ों डॉलर खर्च करने की भी जरूरत नहीं। जिस भी इदारे का बेड़ा गर्क करना हो, उसकी सरबराही ऐसे नाअहल लोगों को दे दी जाए, इदारे खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। शायद यही वजह है कि स्पार्को इंडियन स्पेस इदारे इसरो से 8 साल बड़ा है, लेकिन आज तक इसने कोई खातिर खा कामयाबी नहीं समेटी और ना ही कोई खातिर खा मंसूबा दिया है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।